मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। अब हम बात करेंगे बिहार की खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। बता दें आपको कि जेडीयू और बीजेपी ने सामाजिक समीकरण का मंत्रिमंडल में ख्याल रखा है। बिहार में नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। पहले से इस विस्तार की चर्चा थी, अब वो कर दिया गया है। बीजेपी से कई नए विधायकों को इस बार मंत्री बनने का मौका मिला है। इस बार मंत्रिमंडल में बीजेपी के 12 मंत्री रखे गए हैं, वहीं जेडीयू को सिर्फ 9 मंत्रियों से संतोष करना पड़ा है। अब सरकार क्योंकि बीजेपी के समर्थन से बनी है, ऐसे में ज्यादा तवज्जो भी उसी पार्टी को दी गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 6 सवर्ण जाति से मंत्री बने हैं, 6 दलित जाति से मंत्री बने हैं, 4 अति पिछड़ा, 4 पिछड़ा और 1 मुस्लिम समुदाय से मंत्री रखे गए। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन बने मंत्री। रेणु देवी, सबसे पहले रेणु देवी जो नौनिया समाज से आती है, ने शपथ ली। जो अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं, वह पिछली बार गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम रही थी। इसके अलावा वह राज्य में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। वह राज्य में बीजेपी का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं। बेतिया निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधायक हैं। बात कर लें आगे तो आगे मंगल पांडे बीजेपी का बड़ा सवर्ण चेहरा माने जाते हैं। वह 3 बार एमएलसी रह चुके हैं। बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। मंगल पांडे बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। वह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहने के अलावा 2017 में हिमाचल प्रदेश के पूर्व चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह बंगाल बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं। बिहार में उनकी गिनती बीजेपी के बड़े और तेज तर्रार नेताओं में होती है। आगे बात करें नीरज कुमार सिंह बिहार के छातापुर से बीजेपी के विधायक हैं। 2021 में वह पर्यावरण और वन मंत्री रह चुके हैं और बिहार के बड़े राजपूत नेता माने जाते हैं। नीरज कुमार सिंह 5 बार के विधायक हैं। 2015 तक वह जेडीयू में थे। अशोक चौधरी, जेडीयू नेता अशोक चौधरी महादलित समुदाय से आते हैं। पहले कांग्रेस में थे और अभी जेडीयू में है। अशोक चौधरी 4 साल से भी ज्यादा समय तक बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और 2018 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। वह जेडीयू का चुनावी मैनेजमेंट संभालते हैं और वह पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे हैं। आगे बढ़ते हैं। लेसी सिंह की गिनती जेडीयू के बड़े नेताओं में होती है। वह धमदाहा से विधायक हैं और पिछली बार नीतीश सरकार में खाद्य और उपभोक्ता मामले विभाग की मंत्री रही हैं। उनके पति बूटन सिंह की सन 2000 में हत्या हो गई थी। पति की हत्या के बाद वो राजनीति में आई। मदन सहनी, लेसी सिंह के बाद जेडीयू नेता मदन सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली। वह बिहार सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री रह चुके हैं। वह बहादुरपुर से जेडीयू के विधायक है। पिछली बार उन्हें खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री बनाया गया। नीतीश मिश्रा, बीजेपी नेता नीतीश मिश्रा मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनकी गिनती बीजेपी के अहम सवर्ण चेहरों में होती है और वह भाजपा बिहार के उपाध्यक्ष भी हैं। 2015 में वह कैबिनेट मंत्री रहे थे। नितिन नवीन बीजेपी का सवर्ण चेहरा है। वह दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। वह बांकीपुर से 4 बार विधायक हैं और वह छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी भी हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल बीजेपी का पिछड़ा वर्ग से आते हैं और बता दें आपको कि दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। वह बिहार विधान परिषद में बीजेपी के उप मुख्य सचेतक रहे हैं। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव किशनगंज से लड़ा था। महेश्वर हजारी, जेडीयू नेता महेश्वर हजारी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। इसके अलावा वह राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीला कुमारी, जेडीयू नेता शीला कुमारी मंडल बिहार राज्य के मधुबनी जिले के फुलपड़ास विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह राज्य सरकार में परिवहन और संचार मंत्री रह चुकी हैं। सुनील कुमार भोरे से विधायक चुने गए। सुनील कुमार पहली बार एनडीए के सरकार में मद्य निषेध मंत्री बने थे। सुनील कुमार एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं। आगे बात कर लें। जनक राम, बिहार के गोपालगंज के पूर्व सांसद और बिहार के पूर्व भूतत्व एवं खनन मंत्री जनक राम भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। हरि सहनी, बीजेपी नेता हरि सहनी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। वह पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं।
कृष्णनंदन पासवान। बीजेपी का दलित चेहरा माने जाने वाले कृष्णनंदन पासवान हरिसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह पूर्व में भी राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जयंत राज, जेडीयू नेता जयंत राज पिछड़ा समाज से आते हैं। राज्य के अमरपुर से विधायक रहे जयंत राज बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री रहे हैं। मोहम्मद जमा खां, जेडीयू नेता मोहम्मद जमा खां नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रह चुके हैं। वह चैनपुर सीट से विधायक हैं और जेडीयू का प्रमुख मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। रत्नेश सदा, जेडीयू नेता रत्नेश पार्टी के अहम दलित चेहरा हैं और सहरसा के सोनबरसा सीट से 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और रत्नेश सदा पहले भी मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर इस्तीफा दे दिया था और उसी दिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। इस दौरान उनके बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। इसके अलावा भाजपा कोटे से 1 और जनता दल यूनाइटेड के 3 और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 मंत्री और इकलौते निर्दलीय विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली थी। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया।